बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, कश्मीर क्राउन है घर की आवाज़, कश्मीर क्राउन है जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़। हर एक की बात पहुंचाते हैं हम सरकार तक, आला हुकाम तक। चाहे वो सियासी बात हो, चाहे वो समाजी बात हो, चाहे वो लोगों की आवाज़ हो, चाहे वो किसी की आवाज़ हो, हम कोशिश करते हैं कि हम आवाज़ों को आप आगे तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए से हर कोई बात पहुंचाते हम आवाम तक। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बात करने वाले हम मौजूद है, हमारे साथ बैठी है बीडीसी चेयरपर्सन मिस परवीना अख्तर, जो कि बीडीसी ब्रंग है। और जिस तरह से एमजी नरेगा के तहत जो स्कीम फराम हुई थी पिट्स और जो दूसरी कुछ स्कीमें मुहैया हुई थी कि पहले पिट्स बना लें, उसके बाद ही एमजी नरेगा के तहत जो काम है उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ऑलरेडी जिनके एस्टिमेट हो चुके, जिन कामों के एस्टिमेट डाल चुके हैं, वो काम भी अभी पेंडिंग है। और आज जो यहाँ पर ब्लॉक ब्रंग के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी बीडीसी चेयरपर्सन परवीना जी ने, ताकि हम सरपंचों के साथ बातचीत करेंगे इसके हवाले से कि अगर पिट्स मुकम्मल नहीं हुए साल तो काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि सरपंच या बाकी बेरोजगार जो लोग हैं जो काम करते हैं एमजी नरेगा के तहत, उनको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परवीना जी। सबसे पहले मैम आपका खैर मकदम कश्मीर का हूँ। पहले मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, लेकिन आपने आज यहाँ हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर में आए, आपने देखी थी आज मैंने सरपंचों के साथ एक मीटिंग की थी। हमारे उसमें 5 सरपंच साहिबान थे, लेकिन मीटिंग इसी रिलेटेड ली गई कि जो हमारे इस वक्त शोकेज फिटनेस बन रही है, कंपोजिट फिटनेस बन रही है, लेकिन हर जगह जगह पर हर हल्के में मतलब हमारे सरपंच साहबों का बहुत ही इस पर फोकस रहा और डिपार्टमेंट का भी फोकस रहा कि ये बननी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन था। ये हमारे लिए हमें हमारे लोगों को अपने लिए है, फैसिलिटी है अपने लिए। मतलब जैसे कि दूर दराज मतलब पड़ोस में चले जाते हैं, गामछन चले जाती है, ये इसके लिए बनी है कि ये सारा जो गामछन होती है, मैशल होती है, वो उसी में रहेगी, इसमें एक खाद बनती है तो और साफ सुथराई भी रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया था ये बहुत अच्छा है, लोगों के लिए, आवाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस पर हमारे सारे लोग लगे हुए थे, अच्छे तरीके से काम चल रहा है। तो हमारे ब्लॉक में मतलब 6000 था टारगेट। देखो आपको पता है कुछ हमारे लोग जो फालफलान एरियाज में रहते हैं जहाँ पर वो बना नहीं सकते, मतलब कुछ लोग पहाड़ियों पे रहते हैं जहाँ पर वो बना नहीं सकते, ये शोकेज फिटस या कंपोजिट फिटस नहीं बना सकते। इस वजह से कुछ कुछ हल्कों में अभी कम बने, कुछ कुछ हल्कों में मतलब जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा बन गए। अब जो सेक्रेटरी मैडम है उसका कहना है कि जब तक ये पूरा मतलब ब्लॉक का टारगेट खत्म नहीं होगा तब तक हम काम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने इस बारे में एसीडी साहब से भी बात की। एसीडी साहब ने बताया कि ये मैडम का डायरेक्शन है, सेक्रेटरी मैडम का डायरेक्शन है, जब तक पूरे ब्लॉक का टारगेट क्लोज ना हो तब तक हम जो एमजी नरेगा के काम है वो नहीं उठा सकते। देखिए आप समझते हो कि आपको पता है ये हमारा जो कुकरनाग का एरिया है ये फल फलन एरिया है, यहाँ पर अब मौसम भी ठंडा होने वाला है तो फिर यहाँ पर काम नहीं होते, बर्फ यहाँ पहले पड़ जाती है, हिली एरिया है। इसलिए जो हमारा एमजी नरेगा काम पिछले साल का था वो तो अप्रूव हो के आ गया, उसका एस्टिमेशन भी हो गया। इसके साथ साथ हम मतलब कमिश्नर मैडम से मैंने खुद भी बात की जाकर, हमें उससे रिक्वेस्ट भी किया, हमारे फालफलान एरिया है यहाँ पर शोकेज के साथ साथ नरेगा के, एमजी नरेगा के जो भी काम है, चाहे वो प्रोटेक्शन है, चाहे वो ड्रेन है, चाहे वो कोई रास्ता बनाना है, इसके साथ साथ ये काम भी उठने चाहिए, ये काम भी लगने चाहिए। जी मैडम, अगर आप बात करेंगे जिस तरह से आपने कहा कि शोकेज और जो पिट्स बनवाने के लिए एमजी नगर की जो स्कीम मुहैया हुई है, क्या इससे पहले ये जो टेंडर थे वो डाले गए थे या उसके बाद जो काम के जो टेंडर है वो डाले गए थे? नहीं, जो मतलब हमारा कैपेक्स बजट का जो टेंडरिंग का था वो तो हो रहा है, वो काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो काम मुकम्मल हो गया है, कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ हालकों में, कुछ कुछ जगह पे चल रहा है अभी काम। लेकिन जो एमजी नरेगा है ये जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए है। जैसे गवर्नमेंट ने रखा था कि जो बेरोजगार लोग हैं ये करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है इस साल बेरोजगार लोग जो जिनके पास इस वक्त जॉब कार्ड है उनको कुछ मिला है, क्योंकि हमारा एमजी नरेगा का सारा काम जितना भी है वो ठप है, वो तो बैठा हुआ है, एस्टिमेशन हो गया, सब कुछ हो गया,
तो अभी इनकी डायरेक्शन से हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इन्होंने दूसरा मतलब डायरेक्शन दिया है कि हर हल्के में ग्राम सभा का मतलब ग्राम सभा होना चाहिए। ग्राम सभा में प्लान अगले साल का प्लान दे दो। जो पहला जो हमारा प्लान है तो वो अप्रूवल होकर पेंडिंग है, उस पर काम नहीं चल रहा है, तो हम नया प्लान कैसे देंगे? आपको ये भी पता है हमारे सरपंच कैसे जाएंगे कल लोगों के बीच नए प्लान देने के लिए? आप तो समझ रहे हो। तो आगे वो जाएंगे कल लोगों को बोलेंगे ग्राम सभा में आ जाओ, हमें आज ग्राम सभा का प्लान देना है। तो पहले लोगों की यही मांग होगी कि जो पहला प्लान है उसका काम हमें दिखाओ। शोकेस भी सही है, कंपोजिट भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग है ये भी उठाना था ना। ये क्यों नहीं उठा रहे? ये तो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम फिर हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, यहाँ हमारे एसीडी साहब है फिर नाइंसाफी हो रही है उन मजदूरों के साथ जो इसी मतलब ये काम करते थे, इस पर अपना रोजगुजार चलाते थे। उन लोगों के लिए मुश्किलात है कि मतलब इंजीनियरिंग का बंद किया, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई है जो बेचारे इसी पर अपना घर चलाते जी मैडम, जो आवाज़ आप इस वक्त उठा रही हो, क्या ये आवाज़ आप उस वक्त नहीं उठा सकती थी जब ये कहा गया था कि जब तक हर ब्लॉक के अंदर, हर हल्के के अंदर फिटनेस के साथ साथ जो और कुछ उसकी मैया हुई है वो मुकम्मल नहीं होंगे, तब तक कोई भी इंजीनियर का काम नहीं स्टार्ट हो जाएंगे? लेकिन आज 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद एक आवाज़ उठा। देखिए, आज मैं मीडिया के आगे आई हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैंने आज ही ये आवाज़ उठाई। मैंने इसके पहले भी मैं डायरेक्टर साहब से मतलब पास गई हूँ। डायरेक्टर साहब को ये मैंने बताया है, मैंने बोला सर शोकेस के साथ साथ जो हमारे इंजीनियरिंग के काम है वो भी स्टार्टिंग करो। तो इसके मतलब इसके साथ साथ मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम के पास भी गई हूँ, उससे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसके साथ साथ आप इंजीनियरिंग के काम भी स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि ये फालफलान एरिया बाद में यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ जब मौसम ठंडा हो जाता है फिर काम नहीं होता है। मैंने मैडम से भी रिक्वेस्ट किया कि ये काम उठाओ, तो उन्होंने मुझे वहां से यही बताया है कि जब तक शोकेस कंपोजिट फिटे नहीं कंप्लीट करोगे, फिर तो मुझे लग रहा है कि इस साल यही करेंगे कंप्लीट जो इंजीनियरिंग का पिछले साल का प्लान है, तो मतलब अप्रूवल आया है, फिर रहने दो उसको। फिर नया ग्राम सभा किस लिए करना है? आप सोचो, नया ग्राम सभा किस लिए करना है जब पहला प्लान पेंडिंग है? तो क्योंकि मैंने डीसी साहब के पास भी ये बात पहुंचाई, परसों डीसी साहब ने हमारे साथ मीटिंग ली थी सारे पीडीसीयू के साथ, वहाँ मैंने यही क्वेश्चन किया था एसीडी साहब को, डीसी साहब के सामने मैंने बताया सर हमारा फालफलान एरियाज है, लेकिन वहाँ शोकेस कंपोजिट के साथ साथ मेरे का काम भी था। उसने आगे से बोलने लगा, डीसी साहब ने पूछा क्या बात है, क्यों नहीं इंजीनियरिंग का काम स्टार्ट है? उसने कहा कि ये कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम का डायरेक्शन है, हम नहीं उठा सकते। देखो, अगर ये काम नहीं उठा सकते इंजीनियरिंग के इस साल, ठीक है, तो फिर हम नया प्लान कैसे दे सकते हैं, नई ग्राम सभा कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके साथ साथ देखो, आपको पता है आप हर गांव हर जगह जाते हो, आपको पता है लोगों की कितनी मुश्किलात हैं। जैसे करके मतलब पीएमवाई की एक किस्त लोगों को मिली थी, उसके बाद उन्होंने वो काम अपना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद उनको दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिली है। तो देखो, इसके साथ में मतलब कुछ लोगों के जो एक्टिव बना के भेजे हुए हैं, अभी तक उनका पैसा नहीं आया है, ठीक है? तो अब लोग हमारे पास आते हैं, लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ में उनकी बीडीसीयू या सरपंच के साथ आवाम की उम्मीदें जुड़ी हुई है, लेकिन वो सरपंच के पास जाते हैं, वो हमारे पास भी आते हैं इनके, मैडम आप बताइए हमारा अगर एक्टिव लगा है तो फिर पैसा क्यों नहीं आया? तो दूसरे वाले बोलते हैं अगर हमें एक चेक मिला था तो दूसरा क्यों नहीं मिला? लेकिन कम से कम अगर उनको देना ही था, ये स्कीम रखी थी, फिर तो देना होता है। लेकिन यहाँ तो लोगों के साथ ही नाइंसाफी होती है, लोगों को ऐसे मतलब वो बेचारे लोग इस वक्त इंतजार में है, हमें दूसरा चेक आएगा हम मकान की फर्श करेंगे, ठीक है? अभी तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों को ऐसे झूठे दिलासे देते हैं कि कोई बात नहीं आ जाएगा, क्योंकि उनको हम सामने नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आएगा आपका पैसा, अगले साल आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम उनको मतलब इतनी यकीन देते हैं कि कोई बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा आपका पैसा। अभी तक उनका पैसा भी नहीं आया, अभी तक जिनके एक्टिव लगे थे उनका पैसा भी नहीं आया। इसके साथ साथ इस साल का इंजीनियरिंग का काम वो भी ठप है, वो भी बंद है, तो खाली शोकेस ही करनी है, तो फिर मतलब मुझे नहीं लग रहा है कोई भी ग्राम सभा करेगा।
मैडम एक अहम सवाल आपसे करें, आपने बात उठाई तो बात को अब छेड़ेंगे। आरडीडी महकमे के जितने भी अभी तक स्कीमें लॉन्च हुई है, तो आपको ये लग रहा कि ये स्कीमें बंद कमरे में ही महदूद रहती है, ज़बान तक महदूद रहती है, कागज़ कलम तक महदूद रहता है, ज़मीनी सतह पर महकमे आरडीडी की कोई काम भी पुख्ता नहीं हुई है। जिस तरह से आपने PMAGY की बात की, जो शेड फराम होता है मुस्तकिल कराने को, SBM की बात करेंगे और कोई कामों की बात करेंगे, तो कहीं पर भी ये जो स्कीम है कहीं पर पुख्ता नहीं बने हैं और ये स्कीम जो कहीं पर भी कामयाब नहीं हुई। आप मानते हो कि आरडीडी ब्लॉक जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नाम दिया जाता है, ये नाम वाला ये एक नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट के बड़े काम हो रहे हैं। इसके पहले जब देखो हर जगह पर अगर कहीं पर रास्ता बना है, कहीं पर प्रोटेक्शन लगा है, कहीं पर ड्रेन बनी है, कहीं पर टाइल पार्क बनी है, वो रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बनी है। खुले आसमान। देखो मेरी बात सुनो, जब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं भेजेगा तब तक आप क्या कर पाओगे। आप अगर रूरल डेवलपमेंट में एक एम्प्लॉय होगे, ठीक है, जब तक आपके पास गवर्नमेंट पैसा नहीं भेजेगा आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके पास पैसा आएगा तभी आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छे काम करे, उसको अगर किसी प्लेटफॉर्म पर भी बुलाएं तो उसको वहां से इज्जत मिलेगी। क्या इज्जत मिलेगी? जब तक गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा तभी आप काम कर पाओगे, या पैसे के बगैर अपने जेब से तो नहीं लगाओगे ना। जितना पैसा सरकार अगर पैसा मुहैया भी करती है तो महकमे आरडीडी सही निशाने पे पैसा नहीं लगाती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने देखा है ऐसे घराने जिनके साथ नाइंसाफी हुई, ऐसे लोग जो आज भी खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उसके बगल में अगर कोई ऐसा घर बैठा है जिसके 4-5 मंजिल वाला मकान बन चुका है, आपको नहीं लग रहा कि ये तो सरकार नहीं करती है तो आरडीडी कर? देखिए ये गलत है। अगर मतलब कुछ मुझे भी पता है, मेरी नोटिस में भी आया है, तो जो आप बोल रहे हो ये मेरी नोटिस में भी आया है। कुछ जगह पर बहुत बड़ी नाइंसाफी गरीबों के साथ हुई है, ये नहीं होनी थी, ठीक है। उसके बाद हमें अपने यहाँ जितने भी रूरल डेवलपमेंट के हमारे एम्प्लॉय हैं, मैंने उनको बताया कि आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है। जो गलत करेगा हम उसको बोलेंगे गलत कर रहे हो, जो सही करेगा उसको हम बोलेंगे सही करते हो आप। लेकिन जहाँ पर इन्होंने गलत किया है वहाँ पर हम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम भी कह रहे हैं कि गलत हुआ है। मतलब जब PMY की जियो टैग हुई थी, वहाँ पर उन लोगों को हुई है जो लोग नहीं थे उसके काबिल, जिनके पास घर थे, कमरा था रहने के लिए, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, जो बेचारे बाहर बैठे थे, उनको जियो टैग नहीं हुई है। इस बारे में भी हमें सेक्रेटरी मैडम से रिक्वेस्ट किया कि साइड खुला छोड़ो, हम इन गरीब लोगों की जियो टैग करवाएंगे। तो वो जियो टैग तो बहुत देर की बात है, वो कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रही हूँ कि पहले जिनको 1-1 चेक छोड़ा है उनका पैसा रिलीज करो, जिनके FPO बने हैं उनका पैसा रिलीज करो, और जो बेचारे इस वक्त मतलब जिनकी जियो टैग हुई ही नहीं है, वो जो इस वक्त बेचारे तरस रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो तो हमें भी पता है। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर गलती। जी, तो आखिर पर क्या गुजारिश है कि आला इंतजामिया से, LG इंतजामिया से क्या आपकी मुतबाना? देखिए LG साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी, इसके साथ साथ हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है उससे भी मेरी यही गुजारिश रहेगी, हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी यही गुजारिश रहेगी, और हमारे ACD अनंतनाग से भी यही गुजारिश रहेगी। यहाँ तो जो MG नरेगा का गई थी, यहाँ कोई ग्राम सभा लोग करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी ये काम उठने चाहिए, जितने भी MG नरेगा का एस्टिमेशन हुआ है वो काम स्टार्ट करवाने चाहिए, और इसके साथ साथ हमारा मटेरियल भी बहुत सारा पेंडिंग है, अभी तक पैसा नहीं आ रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रही हूँ कि एक तो मटेरियल जो हमारा ब्रैंक ब्लॉक है वो रिलीज करो, लोगों को कम से कम राहत मिलेगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे बातचीत की। नाज़रीन किराम, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी BDC चेयरपर्सन ब्रैंक करनाल मिस परवीना अख्तर। कोशिश उनकी हमेशा यही रहती है कि ब्रैंक को, अगर ये नाम शिफुल आलम का नाम जो है ब्रैंक सुन ब्रैंक, वाकई में वो कोशिश करती है कि इसको एक ब्रैंक का नाम देंगे। और साथ साथ उनकी ये भी गुजारिश, ये इंतज़ामिया और कमिश्नर सेक्रेटरी से भी, मैम से भी गुजारिश है कि MG नरेगा के जिनकी एस्टिमेट बन चुके हैं वो काम वहाँ गुजार किए जाए, वो छोड़ दिए, ताकि जो बेरोजगार नौजवान है वो काम करे, ताकि क्योंकि
कुकरनाग से ऊपर जो इलाका है, दूर दराज इलाका है, और आने वाले महीने में जो अगला महीना है, सर्दी पड़ती है और बारिश का भी और बर्फ़ का भी सिलसिला शुरू होता है, तो फिर यहाँ पर काम नहीं हो सकेंगे। कैमरामैन खान वसीम के साथ मैं माजिद सलाम, कश्मीर क्राउन, कुकरनाग, अनंतनाग। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.